कथा। नमस्कार। आज हम सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा पर चर्चा करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और उनकी शिक्षाएं आज भी सिखों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए उनकी महानता और योगदान को जानने की कोशिश करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 28 दिसंबर ई 666 को पटना साहिब, बिहार, भारत में हुआ था। वे गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के पुत्र थे। जब वे केवल 5 साल के थे, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने युवावस्था में ही गुरु की जिम्मेदारियां संभाली। गुरु गोबिंद सिंह जी को 1908 में गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने 1599 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की, जो एक धार्मिक और सामाजिक संगठन था। इस दिन को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। अ, अ, गुरुजी ने पांच प्यारे पांच सिंह को अमृत से अभिषेक करके खालसा के सदस्य बनाया और इसे एक ताकतवर संगठन बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य शक्ति का निर्माण किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें श्री हरगोबिंद जी की सेना और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष शामिल थे। उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जैसे कि दसम ग्रंथ। उनके शेर और कविताएं सिख धर्म की वीरता और धर्म की रक्षा के महत्व को व्यक्त करती हैं। निधन और विरासत। गुरु गोबिंद सिंह जी का निधन 1908 में नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी शहादत ने सिख समुदाय को एक नई दिशा दी और उन्होंने सिखों के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान स्थापित की। आज भी उनकी शिक्षाएं और योगदान सिख धर्म की प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और उनके कार्य हमें धर्म, साहस और नेतृत्व की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। उनकी विरासत आज भी सिखों के जीवन में एक प्रमुख प्रेरणा बनी हुई है। आशा है कि आपने उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी।